गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। अभी तक अपन ने जीआई ट्रैक्ट जो पढ़ी है उसमें माउथ के बारे में पढ़ चुके हैं, अपन फेरिंग्स के बारे में पढ़ा है अपन ने। इसके अलावा कल इसोफेगस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक क्या होता है, अब हम पहुँचे सीधे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, स्टमक क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है ये, और जे शेप में होता है। जैसे एक बार इधर डायग्राम में देखो, ये स्टमक जो होता है इसोफेगस के जस्ट बाद स्टार्ट होता है और इस जे शेप में नजर आता है। एक इसका जो अगर एक स्ट्रक्चर अपन देखें तो जे शेप जैसी नजर आती है। इस ऑर्गन को वाइडेस्ट ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। जीआई ट्रैक्ट का वाइडेस्ट यानी सबसे चौड़ा जो ऑर्गन है, जो वाइड जिसे अपन बोलते हैं, वो ऑर्गन है आपका कौन सा, स्टमक। ठीक है, अब ये जो स्टमक है इसके बारे में आगे अपन को सबसे पहले एनाटॉमिकली बात करेंगे कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ये सिचुएशन कहाँ पर होती है इसकी। तो वो कहते हैं एपिगेस्ट्रिक। इधर देखिए, मैंने एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन में डिवाइड किया है कंप्लीट, जिसमें से ये आपने तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। एपिगेस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और अम्बिलिकल रीजन, ये जो अपने को नजर आ रही है, तीनों रीजन जो नजर आ रहे हैं, इस तीनों रीजन के अंदर ये रहता है आपका स्टमक। यानी कि इसको अपन ये बोल सकते हैं कि इट इज सिचुएटेड इन दी एपिगेस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड अम्बिलिकल रीजन, ये अपन कर सकते हैं, यानी ये लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें अपन कि स्टमक के एसोसिएट ऑर्गन कौन कौन से, यानी कि सुपीरियर कौन है, इंफीरियर कौन है, लेटरल कौन है, एंटीरियर कौन है, पोस्टीरियर कौन है। तो इससे पता लगेगा अपने को इसकी कि एनाटॉमिकल सिचुएशन क्या होती है स्टमक की। देखिए, एंटीरियरली मीनिंग होता है फ्रंट में। स्टमक के फ्रंट में जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन है। एक तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। लेफ्ट लोब ऑफ लीवर कैसे, देखिए इधर इस डायग्राम में देखो आप, ये जो रेड कलर की डैश से या डॉट से जो दिखाया गया है, ये लीवर है। ठीक है, अब ये लीवर का जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट कहाँ पर आ रहा है, आपके स्टमक के ऊपर। ये इसीलिए अपन ने बोला है कि लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ये लीवर का जो लेफ्ट लोब है ये कहाँ पर होता है, स्टमक के आगे की तरफ रहता है, देखो फ्रंट में नजर आ रहा है पूरा। ठीक है, दूसरा है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब क्या होता है, स्टमक इस शेप में होता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है ये पीछे की तरफ होता है, और ये वाला जो एरिया रहता है पूरा ये फ्रंट आगे की तरफ रहता है, जबकि ये वाला जो एरिया रहता है ये वापस बैक में चला जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब इसके फ्रंट में जो यानी एंटीरियरली जो रहती है वो होती है आपकी कौन सी, एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, इसके कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी ऑर्गन को एक कैविटी कवर करती है, इसे बोलते हैं अपन पेरिटोनियम। ठीक है, उस पेरिटोनियम कैविटी के ऊपर फैट, लिम्फ टिश्यू वगैरह जो भी हैं वो सारे जमा रहते हैं वहाँ पर, और वो निर्माण करते हैं ओमेंटम का, यानी उसे बोलते हैं ओमेंटम। और वो है आपकी क्या, एब्डोमिनल वॉल। एक मोटी थिक वॉल नजर आती है जो पेट और लिम्फेटिक टिश्यूज वगैरह से मिलकर बनती है। दूसरी बात करें, ये तो गया इसका एंटीरियर पोर्शन, मैंने आपको बता दिया क्या क्या होते हैं। पोस्टीरियरली इसके पीछे की तरफ, यानी कि स्टमक के पीछे की साइड में क्या क्या रहते हैं, एक तो एब्डोमिनल आयोटा, जो आपका हार्ट से आयोटा निकलता है, वो आयोटा आपकी थोड़ी सी कैविटी से, जैसे आपके इसमें एब्डोमिनल कैविटी में जाता है तो ये क्या होता है, हार्ट के पीछे से एंड नीचे की तरफ बढ़ता है। हाँ सॉरी, स्टमक के पीछे से नीचे की तरफ ये जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ पेनक्रियास, यहाँ से आपका जो पेनक्रियास भी इसके स्टमक के पीछे रहता है, साथ में स्प्लीन, लेफ्ट किडनी। अब राइट किडनी तो क्या होती है, डाउन रहती है, और लेफ्ट वाली जो किडनी होती है वो अपर रहती है, यानी ऊपर की तरफ रहती है, और वो स्टमक के पीछे की तरफ पाई जाती है। जबकि एक एड्रिनल ग्लैंड भी आपकी पोस्टीरियरली पाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका, अपन बात किए तो होगी पोस्टीरियर की बात, यानी पीछे की तरफ क्या क्या पाए जाते हैं, एब्डोमिनल आयोटा है, पेनक्रियास है, स्प्लीन है, लेफ्ट किडनी है, एड्रिनल ग्लैंड है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सुपीरियर में, यानी स्टमक के ऊपर क्या क्या पाए जाते हैं। स्टमक के ऊपर यानी कि यहाँ से कल अपन ने देखा था, एक आपका डायफ्राम होता है, डायफ्राम एक मसल्स है। डायफ्राम जो इसोफेगस और स्टमक को दोनों को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। ऊपर की ओर इसकी इसोफेगस है, ये अपन देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, यानी कि सुपीरियरली ऊपर अपन जो देख रहे हैं लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ये यहाँ देख सकते हैं अपन, ये भी ऊपर की तरफ है सुपीरियरली।
नेक्स्ट है इंफीरियर यानी नीचे की तरफ, यानी स्टमक के नीचे की तरफ क्या क्या होते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। आपने देखा हो तो ये आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन का निर्माण करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या होती है, जो कोलोन होती है जिसे अपन लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ये कोलोन इस प्रकार से बनती है, इसी प्रकार से बनेगी। और ये पार्ट है असेंडिंग, ये है ट्रांसवर्स, ये है डिसेंडिंग। तो यानी कि जो ट्रांसवर्स पार्ट है कोलोन का, ट्रांसवर्स कोलोन से अपन कहते हैं, वो कहाँ रहती है, स्टमक के नीचे की तरफ पाई जाती है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आपकी यहाँ से निकलकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो बनाती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन सारी यानी स्टमक के इंफीरियरली पाई जाती है। अब बचा अपने लेटरली, यानी कि स्टमक के दोनों साइड में क्या क्या होता है। तो देखिए इधर इन लेफ्ट, हमेशा बोर्ड में देखिए तो ये राइट साइड कहलाती है, ये लेफ्ट साइड कहलाती है। तो लेफ्ट में अगर बात करें तो लेफ्ट में होता है आपका डायफ्राम एंड स्प्लीन। ये आपका डायफ्राम घूम कर इस तरीके से मूवमेंट करती है इसकी। तो ये साइड किस पे आएगी, ये साइड कौन सी है, यानी लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डायफ्राम एंड स्प्लीन। इन राइट साइड में देखो आप इधर, ये राइट साइड में पूरा लीवर है, तो राइट साइड में लीवर देख सकते हैं अपन, और एक ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम जो रहती है ये यहाँ से निकल, स्टमक से निकल के आ रही है, ये भी क्या है आपकी राइट, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूडेनम ओपन, ये इसकी स्टमक के राइट साइड में। ठीक है, ये तो हो गई भाई अपनी ऑर्गन एसोसिएटेड विद स्टमक, यानी स्टमक के साथ में कौन कौन से ऑर्गन अटैच रहते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, कौन कौन से, वो अपन ने चर्चा की है। नेक्स्ट आता है अपने, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनी रहती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करें अपन, स्टमक 4 रीजन में डिवाइडेड रहता है। 4 रीजन कौन कौन से, एक तो है आपका यहाँ पर देखिए कार्डिया, ये वाला पार्ट, दूसरा है फंडस, ये वाला पार्ट, एक है बॉडी, जिसे ये वाला पूरा जो पोर्शन कहलाता है ये बॉडी कहलाता है, और एक होता है आपका पाइलोरिक रीजन। ये पाइलोरिक रीजन है, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का ये पाइलोरिक रीजन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, देखिए इधर जो कार्डिया होता है, पहला पार्ट जो है कार्डिया, ये सराउंडेड रहता है किसके माध्यम से, सुपीरियर ओपनिंग जो रहती है आपकी स्टमक की सुपीरियर ओपनिंग, यानी कि जब इसोफेगस से जो ओपनिंग रहती है, इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट ये कहलाता है आपका कार्डिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट देखें, राउंड पोर्शन जो रहता है आपका, इस राउंड पोर्शन जो कि बॉडी, जिसे हम बॉडी कहते हैं, इस बॉडी वाले पोर्शन के ऊपर वाला हिस्सा ये कहलाता है आपका फंडस। ठीक है, ये वाला पार्ट कहलाएगा फंडस। इसके बाद बचा आपका क्या, बॉडी। बॉडी जो रहती है ऊपर फंडस से अटैच है, और नीचे क्या रहती है, पाइलोरस रीजन से, पाइलोरिक रीजन से अटैच रहती है। ठीक है, थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका कौन सा, पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन जो होता है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। कौन कौन से, एक तो है पाइलोरिक एंट्रम, ये यहाँ पर मैंने देखो ये एरो लगाकर बता रखा है, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका पाइलोरिक एंट्रम। और इसके जस्ट ये आपको नजर आ रही है, ये केनाल नजर आती है, ये केनाल, ये कहलाती है आपकी पाइलोरिक केनाल, यानी ये रास्ता है पूरा। ठीक है, इसके आगे वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है आपका क्या, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा पोर्शन कहलाता है क्या, पाइलोरस। और ये तीनों मिलाकर पाइलोरस, पाइलोरिक केनाल और आपका पाइलोरिक एंट्रम, ये मिलाकर कहलाता है आपका क्या, पाइलोरिक रीजन। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो होगी बात इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं जो बॉडी है, जो बॉडी वाला पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट कहलाता है इसका, स्टमक का, इसके अंदर रुगे पाए जाते हैं या फोल्ड होते हैं। एक म्यूकस में एक लाइनिंग के मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं। ये फोल्ड क्या होते हैं, जब स्टमक खाली रहता है, जब स्टमक खाली रहेगा एम्प्टी स्टमक में, तो अपने को ये फोल्ड नज़र आते हैं। ठीक है, और जैसे स्टमक को भर दिया जाता है, यानी उसके अंदर फूड पहुंचता है, जैसे वो पहुंचता है, ये इसकी साइज बढ़ती है, तो ये जो रुगे जो होती है, रुगे ये क्या होती है, इनमें तनाव, यानी कि जैसे अपन आयरन जिसे कहते हैं, जैसे कपड़ों पर प्रेस करते हैं तो रिंकल्स हट जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस नज़र आती है जब फूड इसके अंदर एंट्री कर जाता है। लेकिन एम्प्टी स्टमक में क्या होंगे, ये सलवटें जो है, ये अपने को जो क्या बोलेंगे, रिंकल्स जो है ये नज़र आएगी नहीं, रिंकल्स को बोलते हैं क्या, रुगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अब 2 चीज़ रह गई, 2 स्फिंक्टर भी पाए जाते हैं, एक तो ये वाला स्फिंक्टर और एक ये वाला स्फिंक्टर।
ये स्फिंक्टर इसोफेगस और स्टमक के बीच में पाया जाता है, यानी इसोफेगस को स्टमक से कनेक्ट करने का जो काम करता है उसे बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डिक स्फिंक्टर। दूसरी चीज इधर देखें आप, जो पाइलोरस जो होता है, पाइलोरस पार्ट और जो यानी पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरस और आपकी ड्यूडेनम को जो कनेक्ट करने का काम करता है या दोनों के बीच में जो बैरियर का काम करता है वो कहलाता है आपका क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ड्यूडेनम के बैक फ्लो को इसको रोकने का काम करता है, वैसे कार्डिक स्फिंक्टर आपके स्टमक कंटेंट को इसोफेगस में जाने से रोकने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ, एक और चीज़ है, अपने जो स्टमक में दो कर्वेचर पाए जाते हैं। एक तो ये जो रेड कलर की लाइन से मैंने दिखा रखा है इसमें, ये कहलाता है ग्रेटर कर्वेचर, और जो स्मॉल इधर देखिए छोटा सा ही नजर आ रहा है रेड कलर का, ये कहलाता है लेजर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर क्या है, इनकी शेप बता देता हूँ मैं आपको। ये होता है कॉन्केव शेप, कॉन्केव शेप, और ये कहलाता है आपका क्या, कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, जो कर्वेचर है ग्रेटर कर्वेचर आपका कॉन्वेक्स शेप में रहेगा और आपका लेजर कर्वेचर किस में रहता है, कॉन्केव शेप में रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ द स्टमक। ठीक है, वॉल्स ऑफ द स्टमक में देखिए, सुनिए इधर, जो पूरी एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो रहती है अपनी 4 लेयर से बनी हुई रहती है, लेकिन ये आपके स्टमक में एक मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन के माध्यम से अपन जो देखेंगे कि कौन कौन सी वॉल्स होती है, तो सबसे पहले आती है आपकी मसल लेयर। ठीक है, जो मसल लेयर होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 लेयर से मिलकर बनती है। पहली है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, सेकंड है आपकी सर्कुलर फाइबर, और थर्ड है आपकी ऑब्लिक फाइबर। अब इधर देखिए डायग्राम में आते हैं अपन। देखिए इधर ये जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है, ये ब्लैक कलर की जो लाइनिंग नज़र आ रही है स्टमक की, ये होते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, यानी कि एक आउटर लेयर है। ये आउटर लेयर आपकी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से मिलके बनी होती है। इसके अलावा रेड कलर की जो आप देख रहे हैं इधर देख सकते हैं, ये होती है मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर जो होती है ये सर्कुलर फाइबर के माध्यम से बनी होती है, ये सर्कुलर फाइबर के माध्यम से बनी होती है। जबकि देखिए आप एक ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें, ये ग्रीन कलर की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर, जो इनर मोस्ट वॉल जो होती है, ये बनी होती है आपकी ऑब्लिक फाइबर से। ठीक है, अब इसमें सबसे जो ताकतवर, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो अगर लेयर वॉल की बोले अपन, तो वो होती है आपकी सर्कुलर फाइबर, जो रेड कलर की अपन देख रहे हैं। क्योंकि जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, जीआई ट्रैक्ट में आपने देखा होगा इंटेस्टाइन में अपन पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से ये मूवमेंट होती है जिससे कि फूड आगे की तरफ बढ़ता है। उसी प्रकार से स्टमक के अंदर भी क्या होता है, एक चर्निंग मोशन होता है। ये चर्निंग मोशन क्या होता है, स्टमक की जो ये वाल है आपकी कौन सी, सर्कुलर फाइबर वाली, जो रेड कलर की सर्कुलर फाइबर वाली वाल जो है, ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। उन मूवमेंट को क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट। इन चर्निंग मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो आपकी स्टमक के द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन किया जाता है, वो गैस्ट्रिक जूस जो माउथ के थ्रू जो फूड आ रहा था उस फूड में मिक्स होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, उस फूड को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, कुछ पार्ट का डाइजेशन करने का काम करता है, मैक्सिमम पार्ट का डाइजेशन यहीं पर होता है। और दूसरी चीज़, जो आपकी माउथ के थ्रू जो फूड आ रहा था, जिसके अंदर सैलाइवरी एमाइलेज वगैरह जो था, उनके एक्शन को भी ये कम करने का काम करता है। ठीक है, ये चर्निंग मोशन कहलाते हैं, जो क्या काम करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को जो बोलस है उस बोलस में मिक्स करने का काम करती है। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये तो होगी मसल लेयर। नेक्स्ट है म्यूकोसा। ठीक है, अब म्यूकोसा सेकंड लेयर आती है म्यूकोसा। ये म्यूकोसा क्या होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर वगैरह जो रहती है इनके अंदर, और साथ में ये जो रुगे जो अपन देख रहे हैं, इनके अंदर पूरी कवर्ड रहती है, जिसके अंदर क्या होती है, इस म्यूकोसा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है, अपने जो सिक्रेशन से वो गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर छोड़ती है, और वो गैस्ट्रिक पिट्स के माध्यम से स्टमक के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती है, उनके बारे में अभी चर्चा करते हैं। इधर देखें, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है, और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो रहती है अपने सिक्रेशंस क्या करती है, गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर छोड़ने का काम करती है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है अपनी,
इधर देखें कौन कौन सी है। एक तो होती है म्यूकस नेक सेल, दूसरी होती है पैराइटल सेल, एक होती है चीफ सेल। यहाँ डायग्राम में अपन देख सकते हैं, ये जो नज़र आ रही रेड कलर में, ये सारी म्यूकस नेक सेल्स होती है जो म्यूकस सिक्रेट करने का काम करती है। और ये म्यूकस क्या काम करता है, अपने जो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है उसके इफेक्ट से अपनी जो इनर जो म्यूकोजल लाइनिंग रहती है उसको बचाने का काम करता है। दूसरी जो सेल है अपनी पैराइटल सेल, अपन देख सकते हैं ये बीच बीच में ब्लैक कलर की जो नज़र आ रही है अपने को, ये पैराइटल सेल है। पैराइटल सेल्स का काम जो होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl का सिक्रेशन करने का काम करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो रहता है विटामिन B12 जो रहता है, मेनली विटामिन B12 को इलियम जो आपकी अपने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे अपन, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक लास्ट पार्ट है ड्यूडेनम जेजुनम इलियम पार्ट में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर। दूसरी चीज़ नेक्स्ट है अपने चीफ सेल। ये जो ग्रीन कलर की अपन यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी चीफ सेल है। ठीक है, ये चीफ सेल क्या काम करती है, पेप्सिनोजन और एक गैस्ट्रिक लाइपेज, इन दोनों का सिक्रेशन करने का काम करती है। इसी तरीके से एक और अपन देख सकते हैं एडिशनल गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, जिसे अपन GCL के नाम से भी जानते हैं, वो है आपकी एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ये एंटेरो एंडोक्राइन सेल मेनली जो होती है ये पाइलोरिक जो पार्ट रहता है, ये जो पाइलोरिक एंट्रम जो रहता है यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। और ये क्या काम करती है, आपकी पाइलोरिक एंट्रम में पाई जाती है जो कि गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट अपने गैस्ट्रिक जूस पर डे लगभग अपने 2 लीटर पर डे सिक्रेट किया जाता है, सिक्रेट होता है स्टमक के अंदर। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो मैं अपन ने बात की थी, ये डिफरेंट टाइप की सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ये बना होता है आपका कंसिस्ट ऑफ किस से मल की बना हो जाता है, पहला है वाटर, दूसरा है मिनरल साल्ट, थर्ड है म्यूकस, फोर्थ है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर और नेक्स्ट है पेप्सिनोजन। ठीक है, पहला जो है वाटर क्या काम करने का काम करता है अपने, वाटर जो फूड आता है उस फूड को लिक्विफाइज करने का काम करता है, यानी कि जो भी फूड स्टमक के इसोफेगस के माध्यम से स्टमक में पहुंच रहा है उसको लिक्विफाइज यानी कि लिक्विड बनाने का काम करता है। सेकंड है मिनरल साल्ट्स, ये मिनरल साल्ट भी वही काम करते हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट है म्यूकस क्या काम करता है कि जो स्टमक की जो इनर मोस्ट लेयर जो रहती है उसको इंजर्ड होने से बचाने का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे, HCl के एक्शन से। HCl के एक्शन से स्टमक की इनर जो लेयर मेम्ब्रेन जो रहती है, म्यूकोजल लाइनिंग रहती है, उस म्यूकोजल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, फूड को एसिडिक बनाने का काम करता है। दूसरा, फूड को एसिडिक बनाने का काम करता है, इधर से एसिडिक मीडियम तैयार करने का काम करता है। और नेक्स्ट काम जो होता है वो रहता है कि जो बोलस आता है उसके अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज रहता है तो उस अमाइलेज के एक्शन को भी ख़त्म करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके अपने इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वह विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अपने पैराइटल सेल्स के माध्यम से सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों, इसका इंट्रिंसिक फैक्टर जो है आपका विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को इलियम के अंदर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है उसमें एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेप्सिनोजन क्या होता है आपका, ये चीफ सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और चीफ सेल जो कि पेप्सिनोजन आपका एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है जो क्या काम करता है, जैसे HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन के अंदर। और यही पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन ब्रेकडाउन का कार्य करता है। यानी कि अपन ने पढ़ा था पहले कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से, सलाइवरी अमाइलेज के माध्यम से, और प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो होता है किसके माध्यम से, स्टमक के अंदर पेप्सिन के माध्यम से। ठीक है, लेकिन ये पेप्सिन जो होता है आपका वो वेरी लो pH पर ही एक्शन करता है, जबकि यानी कि लगभग pH अपनी 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में ही ये अपना एक्शन कर पाता है। ये थे कंप्लीट अपने गैस्ट्रिक जूस। ठीक है,
नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है ये पढ़ेंगे अपन। पहली स्टेज आती है फास्टिंग जूस, यानी कि जब तक फूड जो होता है स्टमक तक नहीं पहुंचता उससे पहले जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट जो HCl जो रहता है, जो गैस्ट्रिक जूस रहता है, वो कहलाता है फास्टिंग जूस। एक और चीज़, जैसे फूड स्टमक में पहुंचता है तो आफ्टर 1 आवर ये मैक्सिमम लेवल पर रहता है, लेकिन आफ्टर 4 आवर ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना यानी कि डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए इधर सिक्रेशन की, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन की 3 फेज होती है। पहली है सिफेलिक फेज, सेकंड है गैस्ट्रिक फेज, थर्ड है इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज क्या होती है कि जब तक फूड स्टमक में नहीं पहुंचता उससे पहले ये स्टेप आपकी स्टार्ट होती है फेज, जिसमें क्या होता है कि फूड जो अपनी जो स्टिमुलेशन रहते हैं, चाहे वो फूड की स्मेल से हो सकता है, उसके टेस्ट से हो सकता है, फूड वाली साइट से हो सकता है, उनको देखकर वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और उसके स्टिमुलेशन से अपने को रिफ्लेक्स प्राप्त होते हैं और उन रिफ्लेक्स के माध्यम से अपनी जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है वो कंडीशन वो आता है आपका सिफिलिक फेज के अंदर। यानी कि फूड को देखते ही उसकी स्मेल से ही जब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है तो वह है आपका सिफिलिक फेज। उसके बाद जैसे फूड अपने स्टमक में पहुंच गया और जैसे वो पाइलोरस के पास में पहुंचता है तो वो ये आपकी गैस्ट्रिक फेज, नेक्स्ट फेज, यानी कि फूड आपका स्टमक में पहुंच चुका है। स्टमक में पहुंचने के बाद अपने पाइलोरस में उपस्थित जो जी सेल होती है, जिसे अपन बोलते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, जो आपकी पाइलोरस और ड्यूडेनम के पास होती है, ठीक है। ये सेल क्या काम करती है? गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती है और ये गैस्ट्रिन जैसे ही सिक्रेट होता है तो ब्लड के ड्यूडेनम के माध्यम से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में एब्जॉर्ब होकर क्या करता है, ये स्टिमुलेशन देता है किसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड को। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? HCl का सिक्रेशन करने का काम करती है। लेकिन जैसे ही उस फूड की pH 1.5 होती है वैसे क्या हो जाता है, ये जो आपका गैस्ट्रिन जो है ये डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी HCl की जो pH आपकी फूड की pH यानी HCl की सिक्रेशन होने के बाद अगर 1.5 pH आ जाती है तो आपका ये गैस्ट्राइन जो है ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फूड जो आगे बढ़ता है वो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, अपने इंटेस्टाइनल हार्मोन्स कह सकते हैं अपन। एक तो है कोलेसिस्टोकाइनिन, इसका जो सिक्रेशन है ये एंडोक्राइन सेल्स होती है आपकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की, उसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। जो क्या काम करता है? ये काम करता है अपने जो गैस्ट्रिक जूस जो रहता है HCl जो आता है या गैस्ट्रिक जूस जो रहता है उसके एक्शन को डाउन करने का काम करता है। ये था अपने क्या? सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। स्टमक का जो मेन फंक्शन होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, कुछ समय के लिए फूड को लगभग 4 से 6 घंटे के लिए स्टोर करके रखता है, टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन का, क्योंकि स्टमक के अंदर कई सारे जैसे HCl वगैरह जो केमिकल सिक्रेट होते हैं जो क्या काम करते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन करने का काम करते हैं, फूड को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे पेप्सिन अपने प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहा था। नेक्स्ट है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैंने आपको बताया था कि एक चर्मिंग मूवमेंट जो होती है एज ए पेरिस्टालसिस मूवमेंट, चर्मिंग मूवमेंट जो होती है वो भी आपकी किसके अंदर होती है? स्टमक के अंदर पाई जाती है और इसी को अपन मैकेनिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं, जो फूड को तोड़ने का काम करती है। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, वाटर कुछ सम ड्रग्स वगैरह जो है इनके एब्जॉर्प्शन वगैरह में मदद करने का काम करता है। नेक्स्ट है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। ये क्या करता है? जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो रहता है वो फूड के माध्यम से अगर कोई माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर स्टमक तक पहुंचता है तो वहाँ पर उपस्थित जो गैस्ट्रिक जूसेज वगैरह जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का या डिस्ट्रॉय करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन। अपने जो स्टमक क्या करता है? सोल्यूबलाइज करने का काम करता है, जो क्या कुछ कंटेंट को सोल्यूबलाइज, आयरन साल्ट वगैरह को सोल्यूबलाइज करने का काम करता है ताकि उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है अपने प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर अपन ने पढ़ा था, पैराइटल सेल के माध्यम से जो इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन होता है ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है। नेक्स्ट है पासेज गैस्ट्रिक कंटेंट टू द ड्यूडेनम। ये इसोफेगस से आने वाले जो कंटेंट होते हैं उन कंटेंट को ड्यूडेनम तक पहुंचाने का काम करता है।
नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन। ये आपने पाइलोरिक पार्ट जो रहता है स्टमक का वो और ड्यूडेनम पार्ट जो रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करने का काम भी करते हैं, जो आपकी HCl के स्टिमुलेशन को बढ़ाता है। ठीक है, ये हो गए अपने सारे फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ओके।